हेलो एवरीबॉडी। CAPF का एग्ज़ाम 8 अगस्त 2021 को हो रहा है और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी अपनी टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स के एक्सप्लेनेशन। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और एडमिट कार्ड जो आया है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं स्टूडेंट्स को, उस इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। पहला तो ये है कि जो इसमें लिखा है निबंध का जो माध्यम है वो इंग्लिश, मीडियम ऑफ एस्से राइटिंग इंग्लिश। अगर आप इसमें हिंदी लिखे हो तो आपको हिंदी में ही एस्से लिखना है, अगर इंग्लिश लिखे हो तो एस्से आपको इंग्लिश में लिखना है। तो स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेरी पूछते हैं कि मैम इंग्लिश लिखा है, क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं? हिंदी लिखा है फॉर्म में, इंग्लिश में लिख सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हो, वरना आपका पूरा का पूरा आंसर स्क्रिप्ट ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर्म फिलअप करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखना, पहले से डिसाइड कर लो एस्से इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में। अब हम इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो काफ़ी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, मगर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है, फॉलो भी करना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। आपके पास ऑप्शन है, आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, कलर्ड भी, मगर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओ, क्योंकि इसमें फ़ोटो क्लियर आती है। ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो थोड़ी सी कम क्लियर होती है। और फिर साथ में आप अपने साथ ये प्रिंट आउट जो है वो तो आप लेकर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, मगर साथ में आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना है ओरिजिनल, जिसमें नंबर जो मेंशन होगा वो वही नंबर होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसमें आपको अटेम्प्ट करने में आपको रोक दिया जाए। ये चीज़ ध्यान रखना। रही बात रिस्ट वॉचेस की, हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए, मगर इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है आप स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल वॉच कुछ भी आप कैरी मत करना, सिंपल नॉर्मल वॉच आप कैरी कर सकते हो टाइम देखने के लिए। अब इसमें लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों क्वेश्चन पेपर में, जबकि ऐसा लिखा है इंस्ट्रक्शन में, मगर ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो पेपर 1 के लिए होती है, पेपर 2 की में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग तब होती है जब कोई चीज़ पूरी गलत हो, जबकि पेपर 2 में कोई भी चीज़ ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरी गलत है, हो सकता है वो पार्शियली करेक्ट हो, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग डिस्क्रिप्टिव पेपर में इम्पॉसिबल है। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है। आंसर्स अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 चीज के लिए, पहला पेपर 1 में जो ओमा शीट फिल करते हो उसके लिए, दूसरा स्कैनेबल अटेंडेंस शीट के लिए होता है जो आप दोनों पेपर में आप फिल करते हो। आप पेपर 1 में आप प्रेजेंट हो या नहीं हो उस कैसे पता चलेगा? वो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट होती है, उसमें आप अपना नाम वाम फिल करते हो, और पेपर 2 में भी आप प्रेजेंट हो या नहीं हो वो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट से पता चलता है जिसको आप फिल करते हो। तो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट आपको पेपर 1 में भी मिलता है, पेपर 2 में भी मिलता है, तो दोनों आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल करना है। और आपको जो ओमा शीट होती है पेपर 1 के लिए जो आपको मिलती है वो भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को से ही फिल करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फाइन। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि भाई पेपर 2 में फिर हम कौन सा पेन यूज कर सकते हैं। तो पेपर 2 में आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट के लिए ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। रही बात पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। आप जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन, पायलट पेन, इंक पेन, जो भी पेन है आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। कलर या तो ब्लू होना चाहिए तो ब्लैक होना चाहिए, रेड पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और कोशिश करो आप एक पेन से लिख रहे हो उसको थ्रू आउट उसी पेन से लिखो। कोई कोई स्टूडेंट की आदत होती है जैसे आर्गुमेंट में, इंट्रोडक्शन में इंट्रो ब्लैक से लिख दिए, बाकी ब्लू से लिख दिए। इतना टाइम नहीं होता है कि पेन चेंज करते रहो। पेन चेंज करोगे इस तरह से तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। सिंपली एक ही पेन यूज करो, थ्रू आउट ब्लैक, थ्रू आउट ब्लू। और अगर आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है तो आप पेंसिल यूज करो। आप पेन से मत हाईलाइट करो, इसे मार्क्स नहीं करते मगर बहुत मैसी लुक होता है, इसीलिए अंडरलाइनिंग जो है वो पेंसिल से करोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर? उसके बाद हो सकता है ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है स्टूडेंट्स का कि वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में पेपर 2
ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो जो इन्विजिलेटर होता है वो कहता है कि नहीं ब्लू पेन से नहीं लिखना है, इंस्ट्रक्शन में दिया है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, ऐसे बोलते हैं इन्विजिलेटर, मगर इन्विजिलेटर को खुद नहीं पता होता है। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, चाहे इन्विजिलेटर कुछ भी बोले, पेपर 2 के लिए मैं बोल रही हूँ, इन्विजिलेटर चाहे कुछ भी बोले, आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, पेपर 2 आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, ब्लू या ब्लैक, और कोई भी कंपनी का, कोई भी टाइप का जेल, इंक, कुछ भी। अब कहते हैं कि भाई मैं जैसे प्रेफर करती हूँ ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन के इंक स्प्रेड होती है तो मैसी लुक हो जाता है, कोई कोई पेन ऐसा होता है जिसमें पीछे ना इम्प्रेशन आ जाते हैं तो उससे भी मैसी लुक होता है। पायलट पेन की जो इंक होती है बहुत लाइट होती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करो, बेटर रहता है। ओके, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको इन्विजिलेटर कुछ भी बोले, आप पेपर 2 कोई भी पेन से दे सकते हो, ध्यान रखना, इधर ब्लू और ब्लैक और कोई भी कंपनी, कोई भी टाइप। अब इसमें लिखा है आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, ये मैंने पहले बता दिया, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जाना, 1 फॉर ईच सेशन। कभी फोटो बहुत ब्लर्ड आता है, क्लैरिटी नहीं होती है फोटो में, इसीलिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना जरूरी है। अब इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स मे नोट दैट ऑल द एंट्रीज इन ओमार शीट फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड एंट्रीज इन स्कैनेबल अटेंडेंस फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 शुड बी फिल्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। साफ लिखा है, जो मैंने अभी आपको कहा वही चीज देखी है, मगर पेपर 2 में यू हैव गॉट द लिबर्टी ऑफ यूजिंग एनी टाइप ऑफ पेन, बट द कलर शुड बी ईदर ब्लैक और ब्लू, बस इतना ध्यान रखना। ओके, और पेन भी थोड़ा वाइजली चूज करो। मैं तो ये कहती हूँ जिस पेन से आपने थ्रू आउट प्रैक्टिस की है पेपर 2 के आंसर्स लिखने की, वही पेन आप यूज करो, एग्जाम में भी हैबिचुएटेड रहोगे। ओके, और कोई भी पेन यूज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एसे राइटिंग शुड बी सेम एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड अलाउड बाय द कमीशन। इंग्लिश लिखे हो फॉर्म में तो इंग्लिश में ही लिखोगे, ऐसे हिंदी लिखे हो तो हिंदी में लिखोगे, बाकी सारे आंसर्स आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। ओके, कैंडिडेट्स में कैरी हिज और हर ओन हैंड सैनिटाइजर स्मॉल साइज इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो आप हैंड सैनिटाइजर आप कैरी कर सकते हो, मगर वो छोटा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। अब जैसे कि आप पानी का बॉटल भी कैरी कर सकते हो, मगर वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। जैसे स्प्राइट की बॉटल ग्रीन कलर की होती है, नहीं, आप ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप पानी आप रख सकते हो। जैसे क्लिप बोर्ड, स्टूडेंट से मुझसे पूछा कि क्लिप बोर्ड कैरी कर सकते हो, बिल्कुल कैरी कर सकते हो क्लिप बोर्ड, मगर वो क्लिप बोर्ड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड आते हैं तो आप क्लिप बोर्ड भी कैरी कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों को क्या क्या कैरी करना है। एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लो, बैग में रख दो, ताकि एग्जाम के 1 दिन पहले या एग्जाम के दिन आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ना हो कि ये रखूँ वो छोड़ूँ क्या रखूँ, ये सब ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।